ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। आर्य समाज बहुत अच्छा, धन्यवाद बच्चों को। आर्य समाज बाहरी रिंग रोड का यह 37वां वार्षिकोत्सव हो रहा है। इच्छा तो होती है वार्षिकोत्सव पर बोलूं। दूसरा विषय सामने है महिला सम्मेलन, तो महिला सम्मेलन पर बोलूं। तीसरी बात बच्चे सामने हैं तो बच्चों पर बोलूं। और समस्या एक खड़ी हो गई है, 10 मिनट है। अब 10 मिनट में क्या बोलूं मैं? मेरे पास मैं आपके लिए बहुत सुंदर एक रचना लेके आई हूँ प्यारे बच्चों, और नारियों के लिए भी जागृति की एक रचना है मेरे पास। क्योंकि प्रवचन जब करते हैं ना, तो कम से कम मेरा ऐसा मानना है 40 मिनट वक्ता के पास होना चाहिए, तब वो अपने विषय को ठीक प्रकार से आप तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि यहाँ पर सभी प्रभुत्व विदुषी माताएं बहनें हैं, और हमारे समक्ष माता साध्वी उत्तमा यति जी भी बैठी हुई हैं, और सभी समाजों से आई हुई प्रधाना मंत्री कोषाध्यक्षा सभी माताओं बहनों को, समस्त आयोजिकाओं को, प्रधाना जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्षा जी, एवं अभी जिनके मधुर भजन सुन रहे थे आदरणीय भ्राता श्री राजेश प्रेमी जी, और जितने भी लोग यहाँ पर जिनके मैं नाम लूं या ना लूं, सभी मुझसे परिचित हो चुके हैं इस कोरोना काल में। सभी को मैं हाथ जोड़ करके अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और छोटी सी बात, एक छोटा सा श्लोक ले लेती हूँ बच्चों के लिए। पादचेष्टावतो ध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च, श्वाननिद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणं, विद्यार्थी पंचलक्षणं। प्यारे बच्चों, आप सभी किस गुरुकुल में पढ़ते हैं? एक बार कोई बताएगा मुझे? राजेंद्र नगर में पढ़ते हैं? अशोक नगर में? सभी अशोक नगर के बच्चे हैं? सुभाष नगर से भी हैं? बहुत अच्छी बात है। महिला आर्य समाज अशोक नगर से। कुछ यहाँ बच्चियां थी, अभी राजेंद्र नगर की बच्चियां थी, मुझे साध्वी माता जी ने बताया था। चलो सुनो 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 सुनो, विद्यार्थी जब होते हैं, विद्यार्थी काल जब होता है, जब भी हम छोटे छोटे थे, तो अध्यापक जब कुछ पाठ पढ़ाता था विद्यालय के भीतर, ठीक है, कोई बात बोलता था, जैसे अभी मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो आपका ध्यान मेरी तरफ है ना, तो 4 नियम याद करके रखना। कौन कौन से? पहला, मैंने सूत्र में बोला क्या? कागचेष्टा, कौए जैसी पैनी दृष्टि। बोलो, कौए जैसी पैनी दृष्टि। कौए की पैनी दृष्टि क्या होती है? जो उसकी शिकार होती है ना, जो रोटी का टुकड़ा उसका शिकार होना है, जिसको ग्रहण करना है, उसकी तरफ ताक लगा करके बैठा होता है, ठीक, और उसको ग्रहण कर लेता है। अब ग्रहण करके क्या करता है? वो खाता नहीं है। कौआ रोटी को लेगा, मुंह में रख लेगा, लेकिन वो उसको खाएगा नहीं। तो क्या करेगा? ले जा करके वो अपनी डाल पर, जिस पर वो बैठता है, वहां पर ले जा करके उसको दाने को या रोटी को, जो कुछ उसको मिला है, उसको रख देता है। आप लोग विद्यालय के भीतर जाते हो या गुरुकुल में जाते हो, ठीक, गुरुजी के मुख से जो भी बात सुनते हो, इतने ध्यानपूर्वक सुनो, कितने ध्यानपूर्वक सुनो, आपका मुझसे अर्थात अपने अध्यापक से आई कांटेक्ट हो। मेरे साथ बोलो, आंखों से आंखें मिलें, और गुरुजी के मुख से हमारे कान जुड़े। कान, हमारे कान हमारी मन से जुड़े।
कितने बच्चे इसका पालन करेंगे? सभी करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि मैं आपकी सभी की आचार्यों से परिचित हूँ। मैं सभी से पूछूंगी कितने बच्चों ने इस बात का पालन किया। जब अध्यापक पढ़ा रहा था तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? क्या उनकी आंखों से आई कांटेक्ट आपने किया था? वही बच्चे स्वामी दयानंद ने कितने साल के भीतर अपने गुरुजी से शिक्षा कैसे ली? मात्र आई कांटेक्ट से। उनकी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इतने एकाग्र मन से सुना और अपनी आत्मा से उस मन को जोड़ा, तभी जाकर के मात्र 6 वर्ष के भीतर समस्त व्याकरण के ग्रंथ उन्होंने याद कर लिए। आप भी महर्षि दयानंद सरस्वती बन सकते हो, आप भी स्वामी विवेकानंद भी बन सकते हो। उनके बारे में भी ऐसा कहना आता है, जितने भी महान पुरुष इस संसार के भीतर हुए, वे महान पुरुष अपना जो ब्रह्मचर्य काल उनका हुआ उसमें इस तरीके से वो बात को सुनते थे, सुनाई गई बात को, कि वो उसको ले करके घर तक पहुंचते थे। वहीं की वहीं विद्यालय में नहीं छोड़ते थे, घर तक लेके पहुंचते थे। इसी प्रकार से कौवा क्या करता है? पहली दृष्टि, इतनी पहली दृष्टि कि उसको सामान को लेकर के जो उसने शिकार की ला करके डाल कर रख देता है। किस कब के लिए रख देता है? किसी समय पर बारिश हो गई, उसको रोटी का टुकड़ा नहीं मिला तो क्या करेगा? उसको वो ग्रहण कर लेगा। कभी आपको छुट्टियां अधिक पड़ गई, कोई प्रश्न आपका उलझ गया, आचार्य आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो पढ़ी हुई विद्या है, जो आपने कॉपी में नोट कर ली है, उसको क्या करोगे? आप वापस देखने के लिए अपने पास रख करके लाओ। कई बच्चों को मैंने देखा, सुनते हैं, आधी बात सुनते हैं, पहले तो आई कांटेक्ट ही नहीं होता उनका, अगर कर भी लेते हैं किसी कारण से तो वही में रास्ते में खेल कूद में वो खत्म करके चले जाते। इसलिए कौवे से सजगता, सतर्कता, सावधानी अर्थात अलर्टनेस उससे सीखिए, संग्रह करने के गुण को उससे लीजिए। कार्य चेष्टा बबूल होना और बबूले जैसा एकाग्र चित्त होना चाहिए। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? क्रिकेट के मैच में। ऐसा होता है ना? जब बताओ कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ होता था ऐसा, आपके साथ होता है क्या? बोलो बोलो, हाथ उठा लो, कोई बात नहीं। देखो देखो, कविता बहनी ने भी उठाया। सबके साथ में ऐसा होता है, ये तो पक्का है कि कोई यहाँ पर बात कह रहा है, इस मंच से कोई बात जा रही है और ध्यान हमारा कहाँ लग रहा है? प्रसाद में लग रहा है, किसी का पानी में लग रहा है, किसी का किसी और चीज में लग रहा है, इसलिए तो शांति नहीं है। ईश्वर, बोलो मेरे साथ, ईश्वर इतना सुंदर व्यवस्थापक है कि उसने हमारे सभी नियम व्यवस्थित बनाए हुए हैं। फिर ये अव्यवस्था कौन करता है? हम करते हैं ना? तो कौन जिम्मेवार है इसका? तो एकाग्र चित्त होने के लिए आपको पहले शांत होना पड़ता है। हमारा मन जिस काम को पाने के लिए आया, अर्थात विद्या का ग्रहण करने के लिए आया है, उस विद्या को ठीक प्रकार से सुनने वाले हम बने हैं। कार्य चेष्टा बको ध्यानम, बको कहते हैं बगला को, बगुले की तरह एकाग्र चित्त हमारा होना चाहिए। कार्य चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, और कुत्ते की सी नींद। कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है कि नहीं होता? होता है ना? अपने मालिक की रक्षा करता है कि नहीं करता? क्या आप अपने अध्यापकों की रक्षा करोगे? आचार्यों की रक्षा करोगे? करोगे ना? कोई भी बाहर का शत्रु आक्रमण करने जाए, कुत्ता को फटाफट पता चल जाता है और वो क्या करता है? जाग जाता है, कितना भी गहरी नींद में सो रहा हो, छोटी सी नींद उसकी होती है। कार्य चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी और बहुत कम भोजन लेता है, बहुत कम। अगर विद्यार्थी सारा दिन सोता रहेगा तो उसको विद्या नहीं मिलेगी। विद्यार्थी को बहुत कम भोजन करना पड़ता है जिससे कम नींद आए। अल्पहारी गृहज्ञानी, और घर के कामों में मम्मी क्या कर रही है, भैया क्या कर रहा है, बहना क्या कर रही है, चाची क्या कर रही है, ताई क्या कर रही है, इससे थोड़े ध्यान को हटा करके विद्या में लगाना होता है, लगाना होता है। बचपन से ही हमने भर्तृहरि के सूत्रों को याद कर लिया था श्लोकों को, अष्टाध्यायी के पाठों को आज भी गुरुकुलों में बच्चे याद कर लेते हैं। आप में से कितने बच्चों को अष्टाध्यायी के पाठ याद है? किसी को? कितने बच्चे संध्या करते हैं? कितने बच्चे 4 बजे उठते हैं?
कभी कभी कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, ताली इस बच्चे के लिए। अच्छा, कितने बच्चे माता पिता के सुबह चरण स्पर्श करके जाते हैं विद्यालय? जो नहीं करके जाते हैं वो लेसन आज इन पड़ोसी बच्चों से सीख लें, वो अपने माता पिता की चरण वंदना और आचरण वंदना करके चले जाएं। अब गीत तो मैं बंद कर देती हूँ अगले बार के सूत्र के लिए। बहन जी को करती हूँ धन्यवाद, इन्होंने मुझे बहुत समय, कीमती समय दिया। और आपको देखो, कहते हैं ना सारगर्भित बात, 4 बातें भी बहुत होती हैं, इनको मानने में बहुत अधिक समय लगता है, पालन करने में उससे भी अधिक समय लगता है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है सभी बच्चों का? हम सभी पढ़ने वाले बने, आंखों का अध्यापक से कांटेक्ट करने वाले बने। ये बच्ची है ना, पूरा कांटेक्ट बनाए हुए है मुझसे और मेरी प्रत्येक बात को सुन रही है। कौन बच्चा है जो मेरी 4 बातें बताएगा जो मैंने कही थी कि आंखों से आंख जुड़े, है ना? वो खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ। और कान गुरुजी के मुख से जुड़े हैं। हाँ, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रद्धापूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी बच्चे बहुत होशियार हो गए। अब 4 बातों का पालन तो आपकी आचार्यों से बात करके हमें पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्ते जी।